मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कृषि कानून वापस लिया है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय लगा दिया, काफ़ी लोग किसान लोग कम से कम 600 से 700 लोग उनकी शहादत हो गई। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे ये जो कानून था काफ़ी टाइम से 1 साल के ऊपर हो गया। आप सोचिए साहब, आज ये किसान लोग धरने पे बैठे हुए थे, तो ठीक है हमारी सरकार ने सोचा, लेकिन बहुत बहुत लंबा टाइम लगा दिया सोचने में, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि जैसे अभी यूपी का इलेक्शन है, इसके बाद पंजाब का इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो इसकी बहुत बड़ी असर वोटर्स पर पड़ेगी, और 100% पड़ने वाली थी। क्योंकि ये जो, हालांकि हमारे मोदी साहब जब भी राष्ट्र को संबोधित कभी भी करते हैं, तो आज तक मुझे नहीं लगता कि सब अच्छे ही काम हुए हो। ये पहली बार एक उन्होंने अच्छा डिसीजन, यानी मजबूरी कहो कि जो, चलो हम तो यही कहेंगे, चलो कृषि कानून वापस लिया, बहुत खुशी की बात है। ये मजबूरी कहो या उनको ऐसा लगा कि भाई हमारी ये, हमको ये लेना बहुत ज़रूरी है डिसीजन, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसीजन। पर आप सोचिए आज कितना समय लगा दिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि, क्योंकि अगर हमको किसानों का सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम उन पर ही निर्भर है। अभी अभी आप सोचिए कि अभी इन लोगों ने ये अभी सब जगह बता रहे कि भाई कृषि लोगों का ये हुआ, वहाँ इतने मरे, ये सब बराबर है साहब, नहीं होना चाहिए साहब। इतनी देर कभी भी नहीं, कभी भी अगर कोई अगर स्ट्राइक भी होती है तो कम से कम उसको शॉर्ट टाइम में उसका उसका न फैसला ला देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कभी वो भी गलत हो, वो खुद भी गलत हो सकते, लेकिन ये जो कृषि कानून था आज इतने टाइम से चल रहा था साहब, ठीक है अभी उन्होंने बोला विंटर सेशन में उसके पहले जो भी होगा सब उसको, मतलब जो भी होगा उसको, मतलब जो उन्होंने वापस ले लिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। और आप इसमें सोचिए, अभी सबसे बड़ी बात है, अब यूपी और पंजाब में जो इलेक्शन है, क्योंकि यूपी में तो 100% इसकी इफेक्ट होने वाली थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी मेरे ख्याल से ये 2022 में जो इलेक्शन है, क्योंकि ये लोग अभी ये हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आप देखिए साहब, मोदी साहब ने ऐसा कहा, उनको बहुत अफसोस लगा ये कि भाई उन्होंने जो कानून वापस लिया। अफसोस मतलब उन्होंने ये भी कहा कि चलो आज गुरु नानक जयंती है, दिन भी अच्छा उन्होंने चुना। वो बहुत काफ़ी इमोशनल हो गए, उनका आप स्पीच सुनिए, बहुत इमोशनल हो गए। खैर इमोशनल तो उनकी वो कला है, वो तो आप उसमें माहिर है इमोशनल में मोदी साहब। हम उनकी तारीफ करें या खराब करें वो तो आप लोगों को देखना है, लेकिन देखिए साहब कितना इमोशनल बन के उनकी आप स्पीच सुनिए साहब, जैसे उनको बहुत अफसोस हो रहा। ठीक है उन्होंने कहा कि भाई इसमें ऐसा, ये नहीं सोचने का, मैं तो ये भी बताऊं, ये नहीं सोचने का इसमें मोदी जी की हार है या कृषि की किसी की हार नहीं है। ये सिर्फ हमको हमारे देश को देखना है कि भाई जो अभी एट प्रेजेंट भले लेट हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया बिल्कुल जायज़ है। और अभी हमको फिर उसका अभी रोना लेके नहीं बैठने का कि वो ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। लेकिन जो अभी हुआ बहुत अच्छी बात है। और अभी उनको आज पता लग गया कि अभी आजकल के वोटर बहुत होशियार हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हज़ारों में करोड़ों में जो रोज़ रोज़ कहीं ना कुछ वो उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब हैं, योगी जी हैं, क्योंकि उनकी आज सत्ता है, आज वो केंद्र में बैठे हैं, वो उनकी तरफ से जायज़ है भाई, उनको पता है भी आज उनकी सत्ता है, क्योंकि लोगों को तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, राम मंदिर का भी एक मुद्दा है। खैर राम मंदिर का तो अब अभी मैं नहीं मानता कोई मुद्दा रह गया है, क्योंकि ठीक है वो तो उन्होंने जो डिसीजन दिया भाई मंदिर बन रहा है वो बन रहा है, उसका जो शिलान्यास भी हो गया, सब काम वगैरह। लेकिन अभी आप सोचिए साहब, अभी एक कृषि कानून लेने से ठीक है मोदी जी को भी फायदा होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, इनको फायदा होने वाला ही है इसमें। ठीक है, अभी आजकल के वोटर तो ऐसे भी समझदार है साहब, वो अभी आप देखिए साहब, चाहे उत्तर प्रदेश में हम तो यही चाहेंगे, चाहे योगी जी की सरकार, हाँ अखिलेश जी उनके सामने बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं, अखिलेश जी का वहाँ पे वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अखिलेश जी है, मायावती जी, अभी प्रियंका का भी काफ़ी चल रहा है, तो ये वहाँ पे मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी एक की सरकार अभी आना है, मतलब इतनी बहुमति लाना मुश्किल है मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है, अभी योगी जी की है, पर क्योंकि योगी जी एक तरफ है, बाकी ये तो सब एक हो ही जाएंगे, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, हम तो यही चाहेंगे जिसकी भी सरकार हो, बस ये जो अभी कृषि कानून है हम उसका
तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम मोदी जी का भी आभार मानते हैं, क्योंकि ठीक है लेट तो लेट, अभी हमको किसी को बुरा भला नहीं कहना है, अच्छी बात है। और हम कृषि लोग भी अपना जो है अपना जो समेट ले, जो भी उनका जो भी अभी जो उन्होंने बोला है कि अभी उन्होंने कहा जब तक पूरा पक्का नहीं होगा, ठीक है वो भी उनकी जगह पे ठीक है। पर अभी हम लोगों को सिर्फ यही सोचता, हमको हमारे देश के बारे, अभी आप देखिए पेट्रोल की कीमतें कितनी अप गई, एकदम बढ़ा था एक बड़ा, फिर एकदम साथ। आप सोचिए इन्होंने बोला था कि पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते, आखिर मोदी सरकार ने ही कम किए ना साहब, एक साथ में किसी जगह पे 8 रुपये 10 रुपये इन्होंने कम किए। अभी ये पहले तो मना कर रहे थे, ये तो राष्ट्र जो वहाँ से बैरल का जो रुपीस जो होते हैं उसमें वो नहीं कम नहीं हो सकता, आखिर कम किया। मैं तो सिर्फ जो भी सरकार हो, सिर्फ उनके खुद के खर्चे 10 से 15% अगर ये कम कर दें, खुद के उनके जो घूमने फिरने के उसमें पूरी, ये सिर्फ छोटे आदमी का आप सोचिए साहब, ये जो कृषि लोग छोटे यानी आप निम्न वर्ग का सोचिए साहब, 10 से 15% अगर आप अपने खर्चे कम कर देते तो आराम से ये महंगाई कंट्रोल हो सकता। अभी देखो पेट्रोल का दाम कम, ठीक है वो तो ऐसे तो हम देखने जाओ तो बेवकूफ़ी बने, आपको 106 पे ले गए, फिर आपको 96 के 97, वो तो हम तो बेवकूफ़ी बने, लेकिन पब्लिक क्या खुश होगी, चलो भाई 8 रुपया कम हो, पर उनको ये नहीं मालूम कितना आप गया। हालांकि ये सब हमको अब ये अगर ये मोदी साहब चाहते थे, इन्होंने किया ना साहब, आज कृषि कानून भी वापस लिया, पेट्रोल के दाम भी इन्होंने वेट वगैरह कम किए, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते। सिर्फ इन लोगों के खुद के खर्चे 10 से 15%, ये जो राजनेता लोग हैं साहब, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 15% अगर ये अपने खर्चे कम कर दे तो पूरे भारत देश, सिर्फ इनको महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे सामान्य आदमी अपना निर्वाह कर सके। आप क्या समझते, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है साहब? अभी आप कोई भी सब्जी वगैरह देखिए, सब 100 रुपीज़ केजी के ऊपर चल रही है, टमाटर है जो भी चीज़ है। तो ये सरकार को अभी ये ऐसा मत सोचिए कि मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है साहब। आज देश का प्रधानमंत्री हमारा राजा है, उसको पूरे राइट से उसको कम कर सकता है। पर वो क्या है, अभी इलेक्शन है ना, इसलिए उनको दिखाई दे रहा है कि भाई ये निम्न वर्ग कितना परेशान है। उसमें महंगाई में तो क्या, जो अमीर है वो और अमीर बनता जा रहा है, तो गरीब जो एकदम गरीब है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मांग के खाता है, उसको क्या फर्क, जो मीडियम वर्ग है वो मर जाता है सर। तो ये मोदी जी अभी जैसे पेट्रोल के दाम इन्होंने कम किए, अभी कृषि कानून वापस ले, ऐसे काम करने चाहिए। और अभी तो इलेक्शन है, वो तो आप भी समझते हैं, जो भी किया चलो ठीक है, लेकिन आप सोचिए इनको महंगाई पर तो कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है और इसका इफेक्ट आने वाली ये जो एमपी का जब इलेक्शन होगा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो तो यूपी से, अगर यूपी एक ऐसा स्टेट है, आप समझ लीजिए जिसके हाथ में यूपी होगा, प्राइम मिनिस्टर समझो उस स्टेट का ही बनेगा, यानी उसी की सरकार होगी जिसमें यूपी की सरकार होगी। अब ये देखो अभी हमारे योगी जी जीतते नहीं जीतते, अखिलेश जी उनके सामने, उनका भी घोड़ा काफ़ी निम्न है, वो भी हो सकता है जीतने के पूरे चांसेस है उनके। देखो अभी जो भी होता है, लेकिन आज उनको पता है कि आज उत्तर प्रदेश को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 400 के ऊपर उनकी वहाँ की MLA की सीटें हैं, क्योंकि जो भी यूपी में आएगा उसका इफेक्ट दिल्ली में पड़ने वाला है। क्योंकि ये इन्होंने लंबा सोचा है और लंबा सोच के आज ये कृषि का फैसला, ठीक है हम स्वागत करते हैं। और हम तो यही चाहेंगे जो भी सरकार हो कम से कम निम्न वर्ग का सोचे, जो मध्यम वर्ग है, जो आज इतनी महंगाई, क्योंकि इसको कंट्रोल करना जो ठीक है, आप घूमो फिरो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 10-15% आप अपना पूरे मिनिस्टर का खर्चा जो लेवल जो हमारा दिल्ली के अंदर है सबके खर्चे कम कर दें, 10 से 15%, पूरे देश में कंट्रोल हो सकता है। जय हिंद, नमस्कार।